आयु को बढ़ाने वाला ना एक महाकाल है। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम सहजुं ओम ओम। इतना बड़ा मंत्र है। चौबीस लाख जाप करने के बाद तो वो बंदा अगर बिना अनुष्ठान पूजा बिठाए उस बंदे को छू करके भी मंत्र पढ़ देगा ना, वो स्वस्थ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि कलयुग में भी मृत संजीवनी विद्या काम करती है, चमत्कार है उसके। कांग्रेस जनता पार्टी देखिए, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो करवाया ही, ये तो सत्यता है। ये सब वापस चले जाएंगे। 2027 में या 26 की लास्ट तक में ये इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी जैसे झुक जाते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, तो इनकी ऑरा बड़ी है कि जान रहे हैं कि ये जो खेल हो रहा है, दिल्ली वासियों को तकलीफ हो सकती थी, औरों को तकलीफ हो सकती थी, दोनों में यही फर्क है। और वो क्या है, सेना उतार देते और पिटाई भी करते। ये पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित है, ये पूजा करके दी जाती है। जो भी लोग लेंगे इसको, उसको आर्थिक रूप से बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। घर एक मंदिर होता है, लेकिन जब इसी मंदिर पर नकारात्मक बादल छाते हैं तो उन बादलों की छटनी किस प्रकार से इस वास्तु पिरामिड से किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि क्या सच में मृत संजीवनी विद्या में इतनी शक्ति है कि मुर्दे को भी जिंदा किया जा सके। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है आज का कि अगले महीने जो कि मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनकी वार्षिक कुंडली के अनुसार आने वाला कल मोदी जी के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक दो बड़ी चैलेंजेस हैं भाजपा और मोदी जी के दोनों के लिए, क्योंकि पंजाब का भी चुनाव है और यूपी का भी चुनाव है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, आने वाले कल की तस्वीर दिखाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है धर्म ज्ञान में जाने माने वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, ऑरा स्कैनर के सबसे बड़े मास्टर कमल शर्मा जी। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। धर्म ज्ञान में आपने स्वागत तो कर दिया। धर्म ज्ञान के जितने भी आपके दर्शक हैं, फॉलोवर हैं, सबको मेरा नमस्कार। श्रावण के महीने में हर हर महादेव सबको, और सबको श्रावण की शुभकामनाएं। भगवान महाकाल सब पे कृपा बरसा करके रखें। बिल्कुल से हर हर महादेव। और आभार है आपका कि आप सावन के इस मौके पर आप अपना कीमती समय दे पा रहे धर्म ज्ञान को। और पिछली बार भी आपसे जब बात हुई थी तो बहुत कुछ जानने को हमें मिला था, और आपसे मैंने समझा था कि किस तरह से कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है, बल्कि खून में आपकी एस्ट्रोलॉजी, विरासत में आपको ज्योतिष मिली है। और इसी ज्योतिष को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपने काफ़ी चीज़ों पे काम किया है, और जिसमें जो सबसे जो यूनिक चीज़ थी वो थी मृत संजीवनी विद्या। पुराणों में इसका जिक्र है। आपसे समझना चाहती हूँ कि ये है क्या आज के इस कलयुग में ये शक्तियाँ काम करती हैं? ये शक्ति एकदम जबरदस्त काम करती है। मरे हुए को जिंदा करने का मतलब हो गया कि मृत्यु शैया पे लेटा हुआ जो इंसान है वह किस तरह से बच सकता है। जैसे कई बार वेंटिलेटर पे रहता है और हम लोग को लगता है कि ये बच सकता है, तो उस पर हम लोग मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं। ये मंत्र है, कोई जड़ी बूटी नहीं है जी। ये मंत्र का हम लोग उपचार करते हैं। इससे मंत्र के उपचार से, मंत्र की थेरेपी से वह आदमी धीरे 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 स्वस्थ हो जाता है। रही बात मृत संजीवनी की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल्कुल बृहस्पति भगवान जितने भी देवता थे उनके गुरु जी, और शुक्राचार्य जी जितने भी राक्षस थे उनके गुरु। धीरे धीरे राक्षसों का वध होने लग गया और मरने लग गए। लेकिन जब देवता मरते थे तो भगवान बृहस्पति जी के पास में मृत संजीवनी की जड़ी होती थी,
वह उसको सुंघा करके वापस जीवित कर लेते थे, कटे हुए हाथ को वापस जोड़ देते थे। ओके। तो उस विद्या से उनको लगता, उनके पास था नहीं, उनको मिलती नहीं थी, तो वो क्या किए कि भगवान शिव के परम भक्त थे, एक जिद किया और जिद्दी होकर के बैठ गए तपस्या में। तो ऋषि लोग जब जिद करते हैं ना, तो वो अपने प्राणों की वो ही नहीं करते कि परवाह की क्या होना है। 5000 वर्ष तक भगवान शिव की लगातार तपस्या की। जब 5000 वर्ष व्यतीत हुए तब माता पार्वती ने कहा कि आपके भक्त शुक्राचार्य जी का पहला नाम जो था वो था भार्गव ऋषि जी। उनके पिताजी का नाम था भृगु ऋषि। भार्गव ऋषि की इस तपस्या को देख करके माता पार्वती ने जब कहा, तो शिव ने कहा कि ये जो मांगना चाहता है वह संसार में उथल पुथल मचा देगा, मैं इसको दे नहीं सकता। तो बोला फिर कैसे, क्या करेंगे? तो भगवान ने विशाल काया शरीर बनाई और छोटे से, उस समय में भृगु ऋषि ना, भार्गव ऋषि इतने से दिख रहे थे, उनको निगल गए, इतना बड़ा शरीर बना लिया। जब निगले तो उनको आभास हो गया, तो ध्यान मग्न में ही उन्होंने क्या किया, अपना शरीर को बिल्कुल छोटा बना लिया। बहुत चतुर थे वो, नाभि में जाकर के बैठ गए छोटे से कीड़े के रूप में जी। और लगातार 5000 वर्ष और तपस्या की। भगवान शिव को मजबूरन उनको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने कहा भगवान ने कि आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा, क्योंकि शुक्र के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य है। तो बोला क्या चाहते हो? बोला भगवान प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, मेरा जैसा भक्त क्या चाहता है, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा अगर राक्षस समाप्त हो जाएंगे तो। उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले राक्षसों को अगर तुम जिंदा करोगे तो उसी स्थिति में क्या होगा? तो बोला मुझे तो वरदान आपको देना होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं वरदान दूंगा, पहले मुझे वचन दो ऐसे किसी भी क्रूर राक्षस को जो समाज के लिए विध्वंसक हो उसको तुम जीवित नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये वचन देता हूँ। बोला ठीक है, इस मंत्र को जो है मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ इसका नाम होगा महाभार्गव, तुम्हारे ही नाम से होगा। भार्गव तुम जा चुके हो, शुक्राचार्य बन चुके हो जी। तो भार्गव ऋषि के नाम से ही इसका नाम पड़ा महाभार्गव मृत संजीवनी विद्या। ओके। इस मंत्र को जब उनको दिया गया, इसके पुरुषचरण होते हैं, एक पुरुषचरण करने पे क्रोध आदमी का बढ़ता है, 24 लाख का एक पुरुषचरण होता है। ओके। तो उन्होंने 3 पुरुषचरण किए और उसके बाद जिसको छुआ उस मंत्र को पढ़ करके वो जीवित हो गया। राजा बलि युद्ध में मारे गए थे, राजा बलि दोबारा जीवित हुए और कई राक्षस मारे गए थे देवताओं के संग्राम में, तो राजा बलि को उन्होंने वापस जीवित किया क्योंकि वह एक अच्छी आत्मा थी और धर्म को पालन करता था जी। और भगवान विष्णु का भी भक्त था वो। लेकिन भगवान विष्णु ने छल के रूप में आकर के 52 अवतार में उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी थी। वो तो सब जानते ही हैं। सब जानते हैं। तो ये विद्या धीरे 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 नीचे आती गई, समय व्यतीत होता चला गया। ये हमारे कुल के अंदर में हमारी जो पीढ़ी 100 पीढ़ियों में हमारे वैद्य थे और मालूम नहीं आगे क्या थे, लेकिन 5000 वर्ष पहले हम लोग कहाँ थे वो भी मुझे मालूम है। हमारे यहाँ क्या कि महाभारत काल के बाद 5000 वर्ष पहले जन्मेजय राजा ने एक यज्ञ किया था। उसमें गौड़ बंगाल जो पड़ रहा है, आसाम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिलाकर के बंग देश था जी। छोटे छोटे देश थे। तो बंग देश के अंदर में गौड़ से हम लोग उठ करके आए थे। ओके। जाओ मालदा टाउन है, मालदा टाउन के पास में अभी भी अवशेष हैं गौड़ नाम से, वहाँ से 5000 वर्ष पहले आए थे। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत चतुराई से जो है उस चीज़ का ध्यान रखा कि हमारे बच्चे ना भूल जाएं। उसके लिए जो है उन्होंने क्या है कि हम लोगों से कोई भी पूछता कौन से ब्राह्मण हो, तो गौड़ ब्राह्मण बोलने से समझ जाइए कि वो बंगाल से ही उठ के आए हुए। ओके। 5 भाग में गए। सारस्वत जो पंजाब में है, सारस्वता, उत्कला जो उड़ीसा में है, कानकुब्जा जो कानकुब्ज में है और मैथिला जो मिथिलांचल के अंदर में है, और गौड़ 5वां जो गौड़ है वो राजस्थान में। सब एक ही जगह से आए, खान पान सबके अलग अलग हो गए। ओके। तो हमारे यहाँ जो 100 पीढ़ी के अंदर में जो ये विद्या आई थी, जो हम लोग जान रहे हैं, तो जो वैद्य होते थे हमारे घर के अंदर में, हमारे पिताजी ने इस चीज़ में परिवर्तन किया और पिताजी के जो बड़े छोटे भाई हमारे चाचा जी थे, वो
मेडिकल लाइन में ही हैं, उनके बच्चे भी मेडिकल लाइन में हैं। उन्होंने जितने भी पीढ़ी में थे सबको सिखाया गया था उस मंत्र का उच्चारण करना है। कई बार पढ़ने का एक प्रक्रिया होती थी, उसके न्यास करन्यास ये करना जरूरी होता था, और उसके बाद उसको मंत्र को पढ़ करके उसको दवा दी जाती थी कि जो भी आदमी को दिया गया है उसकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। ओके। और ये सबसे एकदम- बड़ी बात है कि ये आपको विरासत में मिला, ये हाँ। विद्या। तो हमारे यहाँ पहले भोजपत्र पे लिखा हुआ था। अच्छा। ये हमारे यहाँ मतलब बहुत पुराना था, धीरे धीरे भोजपत्र फटने लग गया, तो पूर्वजों ने धीरे 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 चेंज करते करते फिर नोटबुक में आ गया। आज भी हम लोग के पास में, हमारे परिवार के अंदर में है। तो ये ऐसा है कि कई लोगों के ऊपर हम लोगों ने प्रयोग किया। 24 लाख जाप करने के बाद तो वो बंदा अगर बिना अनुष्ठान पूजा बिठाए उस बंदे को छू करके भी मंत्र पढ़ देगा ना, वो स्वस्थ हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग काफ़ी लोगों के ऊपर जब प्रयोग किया, कैंसर पीड़ित से भी कई ठीक पड़े हैं अभी भी। कोई ताज़ा उदाहरण बताइए ना, अभी का अपना कोई एक्सपीरियंस। 2003 का बता रहा हूँ। 2003 में मेरे फादर ने अपने कुंडली के अंदर में लिख रखा था उन्होंने 74 वर्ष 6 महीना 18 दिन अपने बारे में कि अपने मतलब बारे में इतना लिख ही करके रखा था। जिएंगे। मृत्यु समय निकालते थे, तो वो लिखा हुआ था। जब 8 दिन बचे तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने बड़े भाई से बात कराओ। मेरे बड़े भाई से मैं फ़ोन लगा करके दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो, सबके माँ बाप ना हमेशा जिंदा नहीं रहते, कि मृत्यु लोक है, अमर होने के लिए कोई नहीं आया, जी। इसलिए मुझे जाना होगा, समय आ रहा है। तो भैया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फ़ोन रखने के बाद आधे घंटे के बाद फिर मेरे भाई का फ़ोन आया। बोले इनकी जन्मपत्री कहाँ है भाई? मैंने कहा कि कमरे में ही है। बोले एक बार निकाल के देखो। मैंने निकाल के देखा तो देखा 8 ही दिन बचे। बोले पापा की स्थिति कैसी है? मैंने कहा तबीयत तो ख़राब हो रही है, और सुबह तक में प्रॉब्लम आ गई काफ़ी सारी, यूरिन नहीं उतर रहा था, तकलीफ़ काफ़ी हो रही थी। तो मैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, और पंचमी का दिन था। मैंने कहा भैया, आज तक हम लोगों ने बहुत सारे लोगों पे प्रयोग किया है, मैं मेडिकल देख रहा हूँ। 5 पंडितों को अलग से महामृत्युंजय के लिए बिठाया, मेरे भाई, बड़े भाई को और छोटे भाई, एक और मेरे से बड़े, उन 2 भाइयों को मृत संजीवनी विद्या के लिए बिठा दिया। ओके। शाम तक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि इनको तो दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं, और हार्ट अटैक भी आया था जब आपने भर्ती कराया तो, और धीरे धीरे ये कोमा में जा रहे हैं, सेंसलेस हो गए थे। रात के अंदर मैं दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। 4 दिन जब ये विद्या का प्रयोग हो गया, क्योंकि वो 8वां दिन समय नज़दीक आ रहा था, जी। तब उनके 250 ml जो है यूरिन उतरा। तब डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रोशनी दिखी है। 7वें दिन 2.5 लीटर यूरिन उतरा, लेकिन तब तक होश में नहीं थे। बोले अभी भी कोमा में हैं, हम लोग बोल नहीं सकते, डायलिसिस कर रहे हैं, यूरिन उतर रहा है, ये एक अच्छी बात है। 250 ml के बाद 8वें दिन फिर जो है करीबन जो है नॉर्मल यूरिन उतरना उनका शुरू हो गया था, लेकिन वो कहे कि अभी तकलीफ से बाहर हैं, सांसें अच्छी से ले रहे हैं, हम लोग वेंटिलेटर से नीचे भी उतार दिए हैं, नॉर्मल हैं, बट वो देख नहीं रहे किसी की तरफ। और मेरे भाई ऐसे थे कि वो सुबह 4 बजे बैठ जाते थे, मृत संजीवनी हाँ विद्या करने में। सुबह 4 बजे बैठते थे और शाम के 7 बजे तक बैठे रहते थे। बीच में उठे, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करते थे। पिता के प्रति श्रद्धा हम लोग की बहुत थी, तो मैं भाई से बोलता रहता, भैया कर रहे हैं ना। इधर पंडितों का भी कर रहे थे, इधर 9 दिन की अलग हम लोगों ने महामृत्युंजय बिठाया। जैसे ही 9वां दिन बीता, 8वां दिन बीता, 9वें दिन वो होश में आ गए। ओके। लेकिन जब होश में आए ना, 40 साल बैक हो गए, वो मेमोरी उनकी लॉस हो गई, 40 साल पीछे चले गए। मुझे लेकिन नहीं, प्राण उनके बच गए। हाँ प्राण तो बच गए, लेकिन अब ये मुझे नहीं पहचान रहे, मेरे भाई को नहीं पहचान रहे। तो उन्होंने कहा कि ये शायद मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा मजाक नहीं कर रहे, ये सच में पीछे चले गए। तो हमने कहा भाई आप बताओ किसको जानते हो, किसको पहचानते हो। तो उनकी एक शिष्या थी, उनका नाम लिया, हम लोगों ने उनको बुलाया। बोला अरे तुम इतनी मोटी कैसी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो। तो बोला गुरुजी आप 40 साल पीछे की बात कर रहे हैं, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए। बोला हाँ बच्चे हो गए तुम्हारे? ठीक है कोई बात नहीं है। 1 दिन के बाद उनको जैसे दवा ववा दी, बोले हो सकता है कि वापस ना आए मेमोरी,
या हो सकता है कि 10-15 दिन में रिटर्न आ जाए, डॉक्टरों का जो कहना था। लेकिन हम लोगों की प्रार्थना चलती रही, मृत संजीवनी विद्या चलती रही। दूसरे दिन शाम के 5 बजे ठीक कॉल आया हॉस्पिटल से, आपके पिताजी बुला रहे हैं। जी। जब मैं गया तो पहचान गए। ओके। 24 घंटे के अंदर में वापस ठीक हो गए। 1 महीने 20 दिन तक डायलिसिस चला, और उसके बाद तब तक हमारी पूजा भी चलती रही। 2 भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा आप बंद मत करो, मैं मेडिकल देखता हूँ। जी। वो महामृत्युंजय का जहाँ 1.25 लाख पूरा हुआ वो बंद कर दिया। जैसे ही 1 महीना 20 दिन पूरा, तब तक में 1,40,000 जाप हो चुके थे मंत्र के। और वो चमत्कार देखा कि डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा की तो किडनी काम कर रही है और अब डायलिसिस भी नहीं हो सकता है, शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, ब्लड यूरिया नॉर्मल हो गया है, तो हम लोग डायलिसिस कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या करना है? उन्होंने पूरे पाइप वाइप जितने लगे थे सब उतार दिए। 10 साल उन्होंने अपने जीवन में जो इंसुलिन लेते थे, 10 साल बिना इंसुलिन, बिना दवा के, और वो खुद भी कहे कि अब मैं 10 साल जीऊँगा। ओके। तो मैंने वो चमत्कार खुद में देखे हैं, सामने में देखे हैं, प्रत्यक्ष में, और लोगों के ऊपर तो बहुत देखे हैं। वहीं का जब दूसरे को ठीक कर सकते हैं तो खुद क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। ये विद्या कईयों पे किया है, कैंसर पीड़ितों पे भी किया है, जहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती थी महिला, और उन्होंने कहा कि मर जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने एक विद्या प्रयोग किया था कि आपको पहले पता चल जाए 6 महीने पहले कि आपकी मृत्यु होने वाली है या नहीं। एक आभास हो जाता है ना हाँ हाँ, अंत समय। तो उसकी प्रक्रिया होती है। जी। अपने इस हाथ को रखे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को एकदम मिडिल सेंटर पे या रख करके, जब इस पॉइंट को देखेंगे ना एकदम पतला दिखेगा। आप भी देख सकते हैं एकदम पतला दिखता है। जी। तो मतलब 6 महीने में आप नहीं मरने वाले। तो जब आपको कुछ नहीं होने वाला है तो आप तो स्वस्थ हैं। तो ये प्रक्रिया मेरे पिताजी करते रहते थे बीच में, हर 6 महीने में, साल भर में करते। मैं पूछता था क्या बात है? बोले ये ऐसी विद्या है जो पता चल सकता है कि कब आप जाने वाले हैं। मुझे उस समय में आभास हो गया था, मेरा समय आ गया था। जी। तो आयु को बढ़ाने वाला ना एक महाकाल है। ठीक वो है, तो कालों के काल महाकाल हैं। काल भी उनके वश में है। तो मृत संजीवनी विद्या ऐसी ही है कि जो लोगों को बदल सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है। इसमें क्या है ना, कोई आर्थिक रूप से भी डाउन जा रहा है ना, वो अगर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करवाता है तो निश्चित रूप से अर्थ से मर रहा है। देखिए, मरने के कई तरीके हैं। जी। एक मेडिकल से, दवाओं से कि भाई बीमारी हो गई है, मरना है। जी। दूसरा, समय के अनुसार कई लोगों के बीच में जाके अपमानित होना। अगर वो अपमानित हो रहा है ना तो निश्चित रूप से वो मरा हुआ है। जी। दूसरा, अगर बिजनेस करोड़ों में है और वो डाउन की तरफ जा रहा है आर्थिक रूप से तो आर्थिक रूप से वो मर रहा है। जी। ऐसी स्थिति में हम लोग उनके यहाँ भी मृत संजीवनी के प्रयोग को करते हैं और वापस आर्थिक रूप से और डबल मजबूत होता है। और कितना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में आपका? अगर 5 आदमी बैठते हैं तो 21 डे लगता है। ओके। हाँ, जैसे महामृत्युंजय क्या है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को सावन आ रहा है, महामृत्युंजय के मंत्र चल रहे हैं, नाच रहे हैं, या मैंने महामृत्युंजय कराए, अरे शर्मा जी वो तो 5 आदमी बैठे थे और 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। असंभव है, संभव ही नहीं है कि 5 दिन में हो जाए। क्यों? देखिए, एक मंत्र है ओम होंग जुंग स, ये लघु महामृत्युंजय, और एक है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। जी। महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम होंग जुंग स, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, ओम स्व भुव भू ओम सहजुंग होंग ओम। इतना बड़ा मंत्र है। अच्छा। इस मंत्र से डबल है वो। अच्छा। ओके। तो इसको करने में 9 दिन लगते हैं हवन वन लेकर के, तो उसका तो डबल लगना ही है। और उसके मंत्र को बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। मृत संजीवनी है ना, तो उसको सावधानी से करना पड़ता है। ऐसे तो मृत संजीवनी बहुतों के हैं, हनुमान जी के भी हैं, आपके दुर्गा जी के भी हैं, सबके हैं। जी। बट एक्चुअल में जो है वो भगवान शिव का ही है, जो संसार में किसी भी समय को परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो मैंने जो बताया कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में कह रहे थे कि भाई 3 दिन में मर जाएगा, उसको 5 साल जिंदा रखें। मतलब किसी और, हाँ, बीमारियों का लाइलाज बीमारी थी,
वेट कम हो गया था ये बिल्कुल। तो डॉक्टरों से हम लोगों ने पूछा कि आप सर बताइए कि 10 दिन जिंदा रखना है तो क्या है। तो उन्होंने कहा 10 दिन जिंदा रह सकती है, प्लेटलेट चढ़ा देंगे, ब्लड चढ़ा देंगे, आप ले जाओ इसको। अच्छा, आप मुझे समझाइए ना कि अगर आप तो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अगर आप किसी की कुंडली में देखते हैं कि इसकी अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तो क्या वहाँ पे भी आपकी ये मृत्यु संजीवनी विद्या वहाँ पे एकदम काम करती है। अल्पायु होती है जिसे अकाल मृत्यु है, तो अकाल मृत्यु 12 साल से लेकर के 32 साल की उम्र में आती है। ऐसे बचपन में भी आती है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। काल किसी का भी ग्रास कर सकता है, बच्चे का भी करता है, कोख में बच्चे जो रहते हैं उसका भी करता है, और जो 12 साल का हो गया उसको भी मार देता है, जो 25 साल का हो गया उसको भी मार देता है, जो 110 साल का हो गया उसको भी मारता है। काल समय चक्र जो है ये मृत्यु का तो आना ही है सबको, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस धरती पे मरना है हर एक को। वो तो भगवान सत्य है। रामचंद्र जी आए थे, बोले समय ऐसा है कि मुझे भी शरीर को त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने 11,039 वर्ष तक अपने जीवन को जिया, तब जाकर के वो गए। बिल्कुल। तो अलग अलग समय में सबके समय बंधे हुए हैं। अभी 120 वर्ष की आयु है। जब कलयुग का लास्ट क्षण आएगा उस समय में 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। मनुष्य की सबसे हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा जो हाइट होगी वो 3.5 फीट की होगी। ओके। और 20 साल के अंदर में ही उसके शादी ब्याह टाबर बच्चे उच्चे सब हो जाएंगे। मतलब जब कलयुग अपने चरम पर हाँ, होगा। बिल्कुल कहा आपने सही। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मृत्यु संजीवनी विद्या में देखिए आपको विरासत में मिला है, आप करते भी हैं, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस भी हैं जो आपने बताया। बस एक सवाल है कि किन नियमों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है? मतलब देखिए, सात्विक होना चाहिए सबसे पहले तो। प्याज लहसुन सब बंद हो जाते हैं अगर कोई करता है तो। ये परहेज है आपकी हाँ तरफ से? हाँ। और जो ब्राह्मण ऐसे हैं जो मांस का भक्षण करते हैं उनको तो हम लोग देते भी नहीं, बताते भी नहीं। जी। मांस का भक्षण करने वाला मृत संजीवनी अगर करेगा ना तो थोड़ा दिमाग से पैदल हो जाएगा वो। ओके। इसके प्रयोग जो है बहुत शुद्धता से करनी पड़ती है। और मतलब करने वाला ना जो नया होगा वो तो 3 दिन 4 दिन ऐसा लगेगा कि वो सपने में भी कर रहा है। और इसके मंत्र के प्रभाव ऐसे हैं कि सामने में दिखता है कि वो बंदा एकदम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और वो बिल्कुल फिट हो जाता है। जी। मेरा एक मित्र आज भी जिंदा है। डॉक्टरों ने कहा 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। गांव का ही है, अमित अग्रवाल। और जब मैं गांव गया तो मुझे पकड़ करके बहुत रोने लग गया, क्योंकि इसका लीवर फेल हो चुका था और पेट लगभग इतना बड़ा, नाभि इतनी बाहर आ चुकी थी। मुझे कहा कि क्या करूं मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी माँ ने कहा कि क्या तुम लोगों के लिए इतना भला करते हो, आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए तुम नहीं करना चाहते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहता हूँ भाई, आपने कभी मुझे बुलाया ही नहीं, आज बुला रहे हैं। मैं इधर से जा रहा था, आपने देखा, मुझे बुलाया, मैं आ गया। और ये मरेगा नहीं, ये मेरी भी गारंटी है, क्योंकि इसकी अल्प आयु है ही नहीं, दीर्घायु है। वो अपने कुंडली से देखिए। बीमारी जो है वो कुंडली देखा था मैं, मतलब बीमारी जो है मार सकती है, लेकिन इसके उपचार हैं। बोले हम 2-2.5 लाख 3 लाख खर्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा ऑपरेशन के लिए तो तुम्हारे पास व्यवस्थाएं हैं कि लोग देने के लिए तैयार हैं। बोला अगर मैं मर गया तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम ठीक होना चाहते हो, अभी लगभग तुम 5-7 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हो तो बोलो, मैं कुछ करूं। बोले अगर तुम मेरे लिए कर सकते हो तो करो। बोले तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं 5-6 हज़ार रुपया तो मैं खर्च कर सकता हूँ। बोले तुम अपने वजन के बराबर का अनाज ले आओ, ठीक है, और अनाज ला करके उसको अमावस्या के दिन संध्या बेला में करना है। अच्छा। अमावस्या को शिववास होता है। सोमवार का अमावस्या थी उस दिन, और मैंने दिन भर मृत संजीवनी के जाप किए और वहाँ आकर के संकल्पित करके उसको उस अनाज के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा इसका प्रभाव इसके शरीर में आए और मृत संजीवनी का फायदा इसको मिले। वो मेरा पहला प्रयोग था। अच्छा। जो मैंने उस पर करके देखा कि अनाज के द्वारा भी हो सकता है क्या। और मैंने भगवान शिव से एकदम श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की थी। इतना ज़बरदस्त काम किया। आज बिना ऑपरेशन के नॉर्मल है, जिसके 80 साल के वृद्धों की जैसी चमड़ी थी वो वापस नॉर्मल हो गई। कैसे हुई? मेरे साथ ही फिर कोलकाता आया, आ करके उसने 8 लीटर पानी निकलवाया,
वापस गांव गया तब भी मैं डॉक्टर से बोला 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। मैंने जो करेंगे ना भोलेनाथ करेंगे। और जब वो घर गया तो संजोग से उसके खुजली करने की आदत थी, नाभि में छेद हो गया, सारा पानी निकल गया। वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात किया, 3 इंजेक्शन थे, उन्होंने कहा ये भेज दो, उसको सीधा लेटा दो, ड्रेसिंग करते रहो, भगवान चाह तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि वो इंजेक्शन भेजा गया और वो इंजेक्शन लगने के बाद वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। और 1 महीने के बाद जब मैं गांव वापस गया जी। तो देख रहा हूँ चल रहा है, पेट नॉर्मल, कहीं स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था और चेहरा भी नॉर्मल हो गया था। मैंने कहा ये क्या? बोले वही अमावस्या की जो दान है ना, लगता उसने मेरा ज़िंदगी बचा लिया। और आज मज़े से दुकान चला रहा है। इस बात को भी 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मतलब ये सबसे बड़ा सबूत है कि कलयुग में भी मृत संजीवनी विद्या काम करती है। करती है, चमत्कार है उसके। ये तो वैसे हो गया ना कमल जी की मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो आप हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बता दो। बोला मानो तुम्हें गंगा माही, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चमत्कार है, ईश्वर है, लेकिन उसको मानने वाला चाहिए। सबसे पहले तो अपने माता पिता की जरूर भक्ति करनी चाहिए, जी। तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि धरती पर लाने वाले हाँ, तो ईश्वर से भी ऊपर हमारे माता पिता ही होते हैं। चलिए, इन सब के बीच आज तो आपसे जाना कि आखिरकार मृत संजीवनी विद्या का सच क्या होता है और किस तरह से इस कलयुग में ये आज भी काम कर रही है और आप कितने लोगों का इस रास्ते लोगों का भला कर पाए हैं। लाइलाज बीमारियों का तोड़ है मृत संजीवनी बिल्कुल विद्या। बिल्कुल। और एक परिवार ऐसा है कि उनको कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं करते। वो भगवान ने उनको इतनी वृद्धि दे दी है जी। कि वो हमेशा हर 3 साल पे घर के अंदर में अपनी मृत संजीवनी विद्या को करवाते रहते हैं। हर 3 वर्ष में उनका ताकि फिक्स हो गया। घर परिवार के सभी हाँ, लोग स्वस्थ वो रहे। मतलब ऐसे नीचे से उठे हैं और धीरे धीरे उठ करके इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, उनको सोचना नहीं है। और सब बढ़िया है, खूब मजे में। व्यापार तो उनका ऐसा दौड़ रहा है कि सोचने से ऊपर है। बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात हो जाए देश की राजनीति पर कुछ। और देखिए, कुंडली के तो हम मास्टर हैं ही, सब कुछ देख लेते हैं। कुंडली से आप भाप लेते हैं कि सामने वाले का भविष्य क्या कह रहा है। आज बात करना चाहूँगी मोदी जी को लेकर, क्योंकि देखिए सावन के मौके पे आपके साथ शूट कर रही हूँ। अगले महीने सितंबर में 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है। क्या लगता है आने वाला समय उनके लिए क्या चैलेंजिंग टाइम? 7 चक्रा मोदी जी के कैसे चल रहे आप जानते हैं। थर्ड आई कितनी जागृत है कितनी नहीं है वो भी आप सब जानते हैं। आने वालों की वार्षिक कुंडली के आधार पर क्या कहता है? देखिए, जितने भी अब एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं और जो कह रहे हैं ना, उनकी सत्यता में मैं उंगली नहीं उठा सकता। उसका रीजन क्या है कि गोचर भाव में जो उनकी वार्षिक कुंडली है और गोचर भाव में बृहस्पति 10वें भाव में मूव कर रहा है, सिंह राशि का। तो 2027 के नवंबर तक ऊपर नीचे होगा, कभी बकरी होगा कभी मार्गी होगा। तो ये चेंज होता रहेगा, कभी कर्क राशि पे आएगा कभी सिंह राशि पे जाएगा जी। ऐसी स्थिति में मोदी जी के लिए समय मैं कहता हूँ बहुत चैलेंज वाला है। टफ पीरियड टफ अभी भी पीरियड, आगे। हाँ। मतलब इस जन्मदिन के बाद भी? 2027 के नवंबर तक। ओके। बीच में अच्छे भी होंगे जी। लेकिन इनके जो चक्रा जागृत है ना, इनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। जैसे सब कहते हैं कि भाई 2027 में या 26 के लास्ट तक में ये इस्तीफा दे देंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से दावे किए हैं। हाँ, बट मैं कहता हूं कि नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उसके सप्तम दृष्टि गोचर के हिसाब से अब जब बृहस्पति की देखते हैं तो वह सुख भाव को देख रहा है, भवन भाव को देख रहा है, जमीन को देख रहा है। अगर धरती को देख रहा है तो मतलब युद्ध होगा। अच्छा। युद्ध होगा तो मतलब आप समझ लीजिए नवंबर में हो, दिसंबर में हो, 2027 में हो, भारत का युद्ध पाकिस्तान से होना है। अटल है। हाँ हाँ, ये अभी मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे हिसाब से मोदी जी की हाँ, लीडरशिप में लीडरशिप में ही युद्ध होगा और हो सकता है जमीन वापिस आ जाए। कश्मीर वाला जो मुद्दा है वो हो सकता है आ जाए। वो आने से बेनिफिट है, उठापटक बहुत होगी। और 2027 तक इतना तबाही करेंगे विरोधी पार्टियां जो हैं, इतना भ्रम फैलाएंगे। मैं पहले भी बोला था कि 2026 तो ऐसे भी जो है सब खराब जाने वाला है जी। हाँ, पश्चिमी देशों में जो बवाल मच रखा वो उसके लिए भी मैंने पहले ही कहा था। मैंने एक मंच से और कहा था कि सोना मत खरीदो। मेरे कहने के 1 महीने बाद मोदी जी ने भी कहा कि सोना मत खरीदो। जी जी जी। तो मेरा अगर कहीं आपको रील वो मिल जाए तो निकाल के उसको भी डाल दीजिएगा कि ताकि लोगों को सच समझ में आ सके।
उसके पीछे कई कारण हैं। सोना नहीं खरीदने के लिए मैंने क्यों कहा कि ये जो संवत्सर है ये आपके धन को भी खा जाएगा, ओके, जो भी लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो जब धन को खा जाएगा तो धन को बचाने का एक ही तरीका है कि गोल्ड मत खरीदो। ये मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, या आप पौराणिक जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सोना मत खरीदो। सोना नहीं खरीदेंगे, आज भी मैं बोल रहा हूँ, 2027 में फायदा रहेगा उनको। ओके, रेट गिरेंगे, नीचे आएगा ये। नीचे यानी सोना डाउन होगा। हाँ, डाउन होगा। ओके। अभी भी आप देख लीजिए, डॉलर भी डाउन होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। विरोधी पार्टियां बवाल मचाएंगे। मोदी जी का कुंडली ये कह रहा है कि सत्ता तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि अब छोड़ा तब छोड़ा, उठा पटक वो चलता रहेगा जी। लेकिन वो अटल हैं, अडिग हैं। अपने जीवन काल में जो मजबूती है वो पहले भी नहीं घबराए थे, आज भी नहीं घबराएंगे। कम बोलेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। उनके जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं कलकत्ता के अंदर में 17 सितंबर को, जी। और कोलकाता के अंदर में विश्वकर्मा दिवस है। उस दिन हम लोग बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम को कर रहे हैं। साथ ही मैं आपके मन से मोदी जी को कहना चाहूँगा कि उस दिन अगर आप वास्तु दिवस घोषित कर दें, तो अगर विश्वकर्मा दिवस घोषित हो सकता है तो वास्तु दिवस भी घोषित हो सकता है। तो भाई सबका ध्यान रखिए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, सबको लेके चलिए। नाराज करने का जो सिस्टम कहीं आ रहा है तो उसको बंद कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है कि लोगों के अंदर में विपक्ष की पार्टी इनके लिए भ्रम फैलाएगी, क्योंकि ग्रह ऐसे चल रहे हैं, ग्रह ऐसे चल रहे हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि भाई आप एक ओम का उच्चारण लगातार, ओम, ये डेली 15 से 20 मिनट अगर आधा घंटा कर लेना, और जो भी बाकी चीज़ें हैं ध्वस्त हो जाएंगे। और खुद को हील करते हुए इस चीज़ से अपने आप को मजबूत कर लेंगे, तो जो सामने वाला चलने वाला उसको पहले ही पटक देंगे। जैसे अभी जो बवाले मच रखा है, ये तो सिर्फ आपके विधानसभा यूपी की हैं, उस तक मचेगा और नवंबर तक मचेगा। और जो कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए चाहे कुछ भी हो, कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो करवाया ही, ये तो हाँ। सत्यता है। ये सब वापस चले जाएंगे। जो विदेश से आए हुए हैं ना, ये देश के उन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। अगर इनको लड़ना है, मैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को आपके मन से कहना चाहता हूँ, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पार्टी एक ही चीज़ कर दे, मिल करके जितने भी एजुकेशन का व्यवस्था है वो सब फ्री कर दे, सबके लिए। जरूरत है देश की। हाँ, और मेडिकल फ्री कर दे। इसके अंदर में दोनों में इतना बड़ा गोल है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेडिकल जितने भी हैं, बड़े बड़े सत्ताधारी हो या विपक्ष के नेता हो, उनका ही मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल है। यस यस। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं का स्कूल भी चल रहा है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे जनता की भलाई। मतलब ये वो समय आ गया है जब मेडिकल और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। कई कंट्रियों में फ्री है। इसमें कहीं कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। ना, सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। मिडिल क्लास का जो बच्चा पढ़ रहा है वो लोन लेकर के पढ़ाई कर रहा है, 20 लाख का कर्जा हो गया है, 20 लाख के पैकेज में जॉब कर रहा है, जी। 30% गवर्नमेंट ले रहा है। यस, बच्चा उसके पास कितना? बिल्कुल। 6 लाख गवर्नमेंट ने ले लिया, 14 लाख बचे उसके पास में, और 14 लाख में कर्जा भी बेचारा उतार रहा है, घर को भी चला रहा है। उसके जो बच्चे होने वाले हैं उसके लिए तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाँ, होनी चाहिए। और वहीं से पैसा जो आ रहा है, चाहे बिजनेसमैन का हो या जिसका भी हो, वो टैक्स के पैसे से ही तो आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, जी। टैक्स के पैसे से ही तो आप सड़क बना रहे हैं, तो उनको तो रियायत मिलनी चाहिए ना। ब्यूरोक्रेट का बच्चा जो किताबें पढ़ रहा है, वही किताबें एक चौकीदार के बच्चे के पास भी होनी चाहिए। सबके पास होना चाहिए, इसमें कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए और मेडिकल भी सबके लिए फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। तभी ये जो इतना बड़ा विश्व का जंजाल चल रहा है, क्या तभी ये हम ड्रग माफिया हैं, सब बंद हो जाएंगे। क्या लगता है तभी हम भारत विश्व गुरु के पद पर बिल्कुल अपना बनेंगे, तभी तो बनेंगे ना। यस। कई देशों के अंदर में फ्री है, जो 40% वो लोग टैक्स ले लेते हैं, जो कमाया है आपका 40% टैक्स ले लिया है। बच्चे भी फ्री में पढ़ रहे हैं। तो बता के जाइए कि ये जो आज आप मांग उठा रहे हैं, पहल है आपकी तरफ से, क्या किसके समय में हो पाएगा ये?
ये मोदी जी कर सकते और कोई नहीं कर कर सकता। पाते हैं मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद का चेहरा आपने कभी बताया है? हाँ देखिए, मोदी जी के बाद का अगर कोई चेहरा है तो वह योगी दिखता है, लेकिन इसमें द्वंद्व रहेगा। द्वंद्व रहेगा अमित शाह जी का और इनका, लेकिन बनने लायक तो वही है। तो योगी जी में आपको लगता है वो क्षमता है जो हाँ, आप कह रहे हैं कि ये क्षमता कर है, पाएंगे वो देश में? एकदम एकदम। और वो अडिग हैं, डरते नहीं किसी से, डरते नहीं, हर लेकिन कल को सिचुएशन को समझते हैं। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कुछ चेंज भी तो आ जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, देश के लिए देखिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जनता इस बात को पहले ये समझे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर ड्राइवर सिख है या मुस्लिम है और बस चला रहा, बस के सारे लोग बैठे हुए हैं और उसका भी गेट नहीं खुल सकता है, तो क्या उस स्थिति में वो बस को नदी में ले जाके गिराएगा? नहीं। क्योंकि वो खुद भी मर जाएगा। जी। तो ऐसे ही भारत का जो ड्राइवर है वो प्रधानमंत्री है, पूरे भारत को चलाना है उसको। कोई भी आएगा, जो संविधान है संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जो लोग घबराते हैं ना कि भाई मोदी है तो मुसलमानों को डर है, कहीं डर नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है तो मोदी की सरकार में ही मुसलमान उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखिए उन्हीं को अनाज मिल रहा है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को सारा व्यवस्था मिल रहा है। आज जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में कभी कोई वो नहीं रहता है, सबको मिल रहा है। जो गरीब तबके के हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, उनको भी मिल रहा है। तो ये तो सोचना ही गलत है। देश के हित के लिए सोच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह जितने भी हैं, ये सब तैयार किए हुए हैं। मेरा बेटा जंतर मंतर पे गया था, मैंने मना किया कि बेटा मत जाओ। अच्छा। वो कहा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसमें सदस्य हूँ, मैं भी मेंबर बना हूँ। मेंबर वैसे फेसबुक के द्वारा, इनके द्वारा, तो अच्छी बातें उठा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, फिर? तुम्हारी खुजली मिट जाएगी, जाओगे तब। जी। तीसरे दिन वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बातें तो ठीक थी वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे तबके के लोग थे जो हर जात को, ऊंची जात को गाली भी दे रहे थे। तो भाई मेरा कहाँ वहाँ क्या काम? भारत के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, मेरा क्या काम? मैं तो देशभक्त हूँ, तो मुझे तो चाहिए नहीं ऐसे लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से भेजे हुए, तैयार किए हुए हैं। जैसे पहले किसान आंदोलन चला था, उसी तरह से ये आंदोलन चला करके बवाल मचा रखे हैं। जी। मैंने कहा बेटा ये राजनीतिक है, राजनीतिक में बेटे को बाप पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ऐसा धंधा है, इसमें सत्ता पाने के लिए जो है कुछ भी हो जाता है। अब सत्ता पाने के लिए विपक्ष कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाए, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन से पहले कोई बड़े नेता की मौत हो जाएगी, इसका अंदेशा आपको दिख रहा है? हाँ है ही, मूवमेंट ही ऐसा ही, ग्रहों के मूवमेंट ऐसे है कि वो बदनाम करेगा, कुछ बड़ा होगा। तो ये जनता को समझना है कि ये हमारे पक्ष का है या नहीं है। हाँ, योगी जी की जो कुंडली है वह ये बताती है कि डटे हुए रहेंगे, डगमगाएंगे भी, स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी कि लगता है कि अब इसकी सरकार नहीं आएगी जी। लेकिन बहुत मजबूती से रहेगा और 99% है कि वही वापस आएंगे। चलिए 99% योगी जी की फिर से वापसी, तीसरी बार उनके माफ कीजिए, मुख्यमंत्री बनने के हाई चांस है। देखिए, ऑरा स्कैनर के तो आप मास्टर हैं, और मुझे याद है कि पिछले पॉडकास्ट में तो आपने मेरे में ही बता दिया था कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई हैं। एक ऑरा भी होती है व्यक्ति की। मोदी जी के बारे में तो मैंने जाना, योगी जी के बारे में बता दीजिए, उनकी ऑरा किस तरह से आपको अलग लगी? उनकी ऑरा बहुत प्रभावशाली है, सातों के सातों चक्रा खुले हुए हैं। और लोग कहते हैं कि वाणी का बड़ा खराब है, मैं तो कहता हूँ वाणी का बहुत अच्छा है। अच्छा। वो बंदा दिल का साफ है और जो बोलना होता है मुंह पे बोलता है। ऐसे बंदे के ना, मतलब कुंडली के अंदर में समझिए मंगल बहुत अच्छे स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन मोदी जी और योगी जी की ऑरा अगर तुलना की जाए तो आप किसे टॉप पर रखेंगे? कभी आपने इस पे सोचा है? मोदी जी और योगी जी के बीच में अगर हम लोग रखा जाए तो मोदी जी का टॉप है ज़्यादा और योगी जी का थोड़ा कम है। लेकिन प्रभावशाली योगी जी भी हैं, इनके ग्रह कुछ ऐसे बैठे हुए हैं बहुत प्रभावशाली। नहीं, कारण पूछूंगी आपसे। हाँ देखिए, योगी जी की कुंडली में एक विशेष बात क्या है
कि मंगल, मैंने कहा ना मजबूत है, तो मंगल रियल में मजबूत है। वो कईयों को लेकर के चल सकता है, शासक बन सकता है बड़ा। तो वो इतना मजबूत है कि वाणी से तो कोई उसको हिला नहीं सकता और कर्म से भी नहीं हिला सकता है। मोदी जी जैसे झुक जाते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, तो इनकी ऑरा बड़ी है कि ये जान रहे हैं कि ये जो खेल हो रहा है, दिल्ली वासियों को तकलीफ हो सकती थी, औरों को तकलीफ हो सकती थी, दोनों में यही फर्क है। और वो क्या है, सेना उतार देते और पिटाई भी करते। लेकिन ये सब कुछ सोचते समझते हुए ना, सारी व्यवस्थाओं को देख करके ठीक किए थे। इनको ऊपर तक का सोचना है। यस। और वो ये देखते हैं कि जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच है उसको स्प्रे करके ख़त्म करके समेट करके ना फेंक दो। दोनों की सोच में ये फ़र्क है जी। ठीक है। तो ये चीज़ों में फ़र्क होने की वजह से, क्योंकि आक्रामक हैं, मंगल जिस भाव में बैठा है उस हिसाब से वो आक्रामक रहेंगे, वाणी से भी और काम से भी। अपना जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा लोगों से भी काम करवाएंगे। और मोदी जी के तो 10वें भाव में शनि बैठा है, तो वो शनि तो प्रभाव अपना दिखाएगा। और इस समय में गोचर में बृहस्पति आ गया, तो गोचर में जब बृहस्पति उनके आया है ना, इसलिए लग रहा है लोगों को कि इनकी सत्ता जाएगी जी। या ये इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे, उल्टा जमीन ले करके आएंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है जी कि भले ही सत्ता पे संकट के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन इसके विपरीत ये आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। पीओके की वापसी हाँ। इन्हीं के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल मोदी जी के कार्यकाल में ही हो जाएगा। में। चलिए, ये आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है धर्म ज्ञान पे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि यही देखने को भी मिले। अब जाते जाते बात हो जाए, आप हेल्थ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आप सुख साधनों का भोग तभी कर पाते हैं जब आप स्वस्थ रहते हैं। आपका स्वास्थ्य भी आपका सबसे बड़ा धन है। तो आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य रूप से घर का वास्तु को देखते हुए क्या रखना चाहिए? क्योंकि आज आप जो नई चीज़ लेके आए हैं, जो आपने मुझे शुरुआत में बताया था, कि मैं तो देखिए सिर्फ वास्तु पिरामिड ही कहूँगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या है, बताएं दर्शकों को किस तरह से काम करता है। ये पंचयंत्रा पिरामिड है, और इस पिरामिड के अंदर में ना ये कुबेर यंत्र है, विष्णु यंत्र है, गणेश यंत्र है और श्री यंत्र है। लक्ष्मी की कमी ना हो, गोल्ड और चांदी की कमी ना हो। कुबेर अगर खुश रहेगा तो आपके घर में गोल्ड और चांदी दोनों आते रहेंगे। जी। भगवान नारायण, जो विष्णु का यंत्र दिया गया है, वह शांति और समृद्धि, यानी पैसा आने के बाद घमंड ना हो। जी। तो वो शांतिशील हो, अच्छा बना रहे। तो वह दो तरह की, देखिए लक्ष्मी अलग अलग तरह की है। एक चंचला है, आती है और जाती है। यस यस। और दूसरा एक सौम्य प्रकार की। तो सौम्य प्रकार की लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ ही अच्छी होती। और भगवान गणेश जो है बुद्धि देते रहते हैं। अंदर में ब्रह्म यंत्रा को स्थापित करके कई चीज़ों को तैयार किया जाता है। उसके बाद 21 डे इसका, मेरे पास 3 तरह के पिरामिड हैं। पंचयंत्रा जो है गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है। ओके। सबके काम अलग अलग हैं, जो वास्तुकला के अंदर में हम लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए। जिनके व्यापार में अगर लग रहा है कि कमज़ोर हैं या अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि साउथ ईस्ट में क्या है। साउथ ईस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उनको लेना चाहिए, इसका स्टैंड बना करके साउथ ईस्ट में इसको दे देना चाहिए, कवर भी कर देना चाहिए ताकि गंदा ना हो। ये पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित है, ये पूजा करके दी जाती है। जो भी लोग लेंगे इसको, उसको आर्थिक रूप से बेनिफिट मिलेगा जी। और डाइजेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, जिनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। और अगर घर की जो नेगेटिविटी है, घर में कलेश है, वो सब बीमारियां चेंज हैं, करेंगे, सब चेंज करेगा ये। ओके। ठीक है। और जिनको लेना है उससे पहले वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर में अपना घर का नक्शा भेज दें, या अपना ऑफिस का या जो भी है, लेकिन इंडिकेट करे कि नॉर्थ वेस्ट किधर है। जी जी। वो जरूर करके भेजें, तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ कि कौन सा पिरामिड उनको लगना है, कौन सा यूज करना है। तो इसके प्रभाव जो है ना गजब के होते हैं। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि नीलमणि जी को मैंने दिया था, और 12 साल पहले के कुछ पैसे बाकी थे, वो बिना जी जी जी। बिना झगड़ा के, बिना बात के चुपचाप दे के चला गया।
तो यही है कि जीवन में परिवर्तन लाता है। एक पॉजिटिव निश्चित, हाँ। एनर्जी लेके आता है। वास्तुकला के अंदर में मैं कहता हूँ कि देश के अंदर में इसको जिसको भी मंगाना हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। जी। वास्तुकला के अंदर में जो मैं कहता हूँ कि देश का वास्तु पहले ठीक होना चाहिए। आपने तो पिछली बार बहुत बड़ी बात बता दी थी कि हमारी देश की जो नई संसद है उसका वास्तु खराब है। खराब है ही तो। वो देखिए ईसाइयों की जो ताबूत होते हैं ना उसके तरह बना हुआ है। आप उसको जरूर एक बार दिखाइएगा लोगों को। संसद भवन आप तो ताबूत की समाजवादी तरह। पार्टी की बात कर रहे हैं। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब कुछ इसी तरह की टिप्पणी विपक्ष के द्वारा भी हुई थी कि अच्छा, दिखने में तो ताबूत जैसा दिखता है। ताबूत जैसा ही है। ऊपर से जब देखेंगे ना उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। जब तक उसको ठीक नहीं कराएंगे तो संसद भवन में बवाल चलता रहेगा। किसी की भी सरकार आए, जब तक उसको ठीक ना कराया जाएगा तब तक वैसा ही वो प्रभाव अपना देता रहेगा। जी। जैसे शेर का नेचर है खाना पकड़ लेना, फाड़ के खा जाना, शिकार करना। बिल्कुल। शिकार करना। सबका नेचर अलग अलग है। उस भूमि का नेचर ऐसा बन गया है कि वहाँ बवाल 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 और कुछ नहीं। अब देखिए जाते जाते बस एक बात आपसे समझना है एक आम इंसान के लिए कि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं तो घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, घर में खुशहाली रहे, हर चीज़ रहे, बरकत रहे, खुशियाँ रहे, घर पे नज़र ना लगे, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं छोटे मोटे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले समझिए कि भगवान शिव, उनके पसीने से उत्पन्न हुआ वास्तु पुरुष। ओके। ठीक है। और वास्तु पुरुष को जब स्थापित किया गया धरती पे, जब जी। भवन बनाएंगे वैसा ही आएगा। जी। इसके मर्म स्थान, महामर्म स्थान, ये सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देखना है। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट में आप एस्फेटिक का शिवलिंग बिठा लीजिए घर के अंदर में और उसकी पूजा कीजिए। घर के अंदर में सुख और समृद्धि आ जाएगी। जी। क्योंकि नॉर्थ के तरफ से ही जो है ना सारे देवताओं का आशीर्वाद और ऑरा आती है। जब ऑरा एनर्जी उनकी तरफ आएगी तभी वो अच्छा काम करेगा। लोगों कहते हैं ना बीमार हो गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, शुगर और बीपी तो होना ही है। अब कई आदमी अभी नए घर जो लेते हैं उनका मिस्टेक क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो भाई पूजा घर है और हम ले रहे हैं, लेकिन साउथ वेस्ट से एंट्री कर रहे हैं, साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम वाले जगह को हॉल बना देते हैं। तो परेशानियां काफ़ी उठानी पड़ती है। हालांकि उसकी रेमेडी है लेकिन उसको तो ठीक करना पड़ेगा। जी। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो बच्चे जो है गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा जो है गलत रास्ते पे जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर टॉयलेट वहाँ पे है, हम लोग से संपर्क करें, बता देंगे। अगर ना संपर्क करना चाहे तो एक साउथ वेस्ट में ना छोटा सा पिलर बना दे और उसको येलो कलर कर दे और कॉपर वाला एक पंचयंत्रा पिरामिड मंगा करके उसको ऊपर रख दे। जी। वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिनको आप अपने घर में रख के कुछ प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, जैसे तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट से मनी की जो है आपकी जो है एनर्जी बढ़ते जाएगी मनी की, और मनी आता जाएगा। कपूर जो है घर के अंदर में सुबह और शाम 2 टाइम, वो भी भीमसेनी कपूर, वो जरूर उसका सेवन करना चाहिए, जलाना चाहिए। उसको जला करके उसको ना उसके धुएं से या उसके सुगंध से ना पूरे घर के अंदर में पॉजिटिविटी आती है। जी। और घर के अंदर में पोछा लगाना चाहिए हफ्ते में 1 दिन नमक के पानी से। जी। तो वास्तु को जानना तो भगवान पहले शिव को जानिए, और शिव जो है सबके लिए कारक हैं, सबका उद्धार करने वाले हैं, सबके लिए अच्छा करने वाले हैं हमेशा ही। तो भगवान शिव को पूज लेंगे तो वास्तु ऑटोमेटिक है कि धीरे 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 ठीक होगा। वास्तु जीवन है और एस्ट्रोलॉजी जीवन का दर्पण है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो कुछ भी करो अपने जीवन में, माँ बाप के प्रति श्रद्धा। अभी मैं कई वीडियो वगैरह देखता हूँ, बूढ़ा बाप हो गया है, बेटा चप्पल से मार रहा है, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। कर्मा तो बैक होगा। हाँ, कर्मा फिर बैक होगा। आपके पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जमा पूंजी आपके ऊपर लगा दी और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। इसमें ये तो तो आप होना ही नहीं भगवान को चाहिए। पूज लेंगे तो हाँ। वो भी काम नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो पहला धन जो है ना माता पिता की सेवा है, पहला धन निरोगी काया है, तभी आप किसी चीज़ का भोग कर सकते हैं। जी। भोग करने के लिए भी शरीर स्वस्थ रहना चाहिए ना। तो हेल्थ वास्तु की टीम जो जो परेशानियां होती हैं उनके लिए हम लोग खड़े हैं।
अगर कैंसर पीड़ित है और उनके घर में ऑरा बढ़ती जा रही है, और या आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं और उनके यहाँ देख रहे हैं कि कैंसर मेरे मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले के यहाँ है, थर्ड फ्लोर वाले के यहाँ, फोर्थ फ्लोर वाले के यहाँ, एक ही लाइन के अंदर में, तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन की स्कैनिंग करवा करके उसको ठीक कराना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन का एक एनर्जी है जो काफ़ी सारे मिनरल रहते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते हैं, उसकी वजह से ही बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी हेल्थ और वेल्थ से जुड़ी अगर आपकी जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हेल्थ वास्तु एक्सपर्ट कमल जी से सीधा संपर्क कीजिए। इसी के साथ मुझे और कमल जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।